एक नई डिप बनाएंगे और नई डिप बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, उसमें दोनों चीज़ों को लाएंगे, ठीक है। दो तरीके बताऊंगा, दोनों एक सिंपल तरीका, एक थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लेक्स होगा। सबसे पहले मैं अपनी टू डू लिस्ट जो मैंने कल प्रोजेक्ट बना रहा था, मैं उसी को ओपन कर लेता हूँ, शो मोर ऑप्शंस में जाऊंगा मैं, ठीक है। शो मोर ऑप्शंस में जाने के बाद में ओपन विथ कोड करूंगा मैं, ओपन विथ कोड करा, ठीक है। और उसके बाद में मैं इधर आ जाऊंगा, अपने टर्मिनल को ओपन करूंगा। यहाँ पर जाने के बाद में क्या करना होगा, सी डी फ्रंट एंड, सी डी एफ आर ओ एन टी ई एन डी फ्रंट एंड कर दिया। उसके बाद में एन पी एम रन डेप चलाऊंगा मैं, रन डेप चला दिया। अब इसको मैं साइड में कर देता हूँ, और जो मेरा लिंक ओपन करूंगा उसको मैं इधर आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ रहा है, सारा का सारा सब बढ़िया चल रहा है। जो लास्ट टाइम पे मैंने बताया था, क्या क्या बता दिया था, एक बार उसको चेक कर लेते हैं। कि मैंने यहाँ पे लिखा था, मान के चलो कुछ भी लिखता हूँ, मैंने टाइगर लिख दिया, और यहाँ पर मैंने डेट को चूज कर दिया। डेट को चूज करने के बाद में फिर मैंने क्या करा, ऐड करा। मैं ऐड करता जा रहा हूँ, ऐड करता जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही काम कोई कंप्लीट होता है तो वो कहाँ चला जाएगा, कंप्लीट टास्क के अंदर चला जाएगा, ये कंप्लीट टास्क के अंदर। ये सब कल मैंने बता दिया था। यहाँ से दोबारा से अगर मुझे लगता है कि टास्क अभी भी पेंडिंग है, तो मैं इसको वापस क्या करूँगा, पेंडिंग वाले में भेज दूंगा, ठीक है। ये सारे के सारे अब प्रॉपर चल रहे हैं। अब हमने इसमें क्या और ऐड करना होगा, कि जो टाइगर है और ये जो डेट है, अब जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये खाली होना चाहिए। दोबारा से मैं इसके अंदर लिखूंगा तो ये ब्लैंक होना चाहिए। तो इसे ब्लैंक करने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मैं इधर साइड में जाऊंगा, मैं इसको साइड में कर लेंगे। और ब्लैंक करने के लिए मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो ये है टाइगर, ये किस स्टेट में जा रहा है, और इसके लिए मैंने कौन सी स्टेट बनाई हुई है। तो सबसे पहले मैं मुझे नीचे इसकी जरूरत नहीं है, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और जाऊंगा। तो क्या होगा, मेरा T1, अब मुझे पता कैसे पड़ेगा कि कौन सा क्या स्टेट में जा रहा है। मैं, क्योंकि ये एक इनपुट फंक्शन है, सॉरी ये एक इनपुट एलिमेंट है और ये भी इनपुट है, तो मैं जाऊंगा नीचे इनपुट में। और इनपुट में जाने के बाद में कहाँ इनपुट लगा रखा है, मैंने ये लगा रखा है, ठीक है। पहला वाला इनपुट ये ना मेरा, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके अंदर मतलब सेट T1 के अंदर डेटा जा रहा है। तो सेट T1 के अंदर डेटा जा रहा है, इसका मतलब क्या है, T1 के अंदर ये टाइगर जा रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस T1 को लेके आना पड़ेगा मुझे कहाँ पर। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर जो फंक्शन लगाया हुआ है वहां पे कुछ करना पड़ेगा। तो मैं इस फंक्शन के अंदर जाऊंगा। इस फंक्शन का नाम क्या है मेरे वाले का, जिसमें मैं ऐड बटन लगा रखी है। तो मैं दोबारा जाऊंगा कहाँ पर, जहाँ पर मैंने ऐड बटन को कॉल किया होगा। अगर आप देखेंगे ऐड बटन, तो किस ऐड बटन पे कौन सा वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, क्लिक वाला। अब मैं जाऊंगा इस क्लिक वाले फंक्शन के अंदर, तो मैं क्लिक वाले फंक्शन के अंदर आ गया। अब मुझे क्या करना होगा, इस स्टेट को एम्प्टी करना होगा। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, सेट T1 लिखूंगा। इसको मैं सेट T1 लिखा, और सेट T1 लिखने के बाद मुझे यहाँ पे क्या होगा, ब्लैंक मुझे स्ट्रिंग को पास करना होगा। एम्प्टी स्ट्रिंग को पास कर दिया मैंने। सेम टू सेम मुझे ये वाला काम किसके साथ करना होगा, डेट वाले एलिमेंट के साथ करना होगा। और मुझे अब डेट किसके अंदर आ रहा है, मेरी जो डेट है वो किसके अंदर आ रही है, वो D1 के अंदर आ रही है, ठीक है। तो मैं इस D1 को भी क्या करूंगा, यहाँ पर बुलाऊंगा सेट D1 को यहाँ पर बुलाऊंगा मैं। और मैंने, और इसके बाद में इसमें क्या करूंगा, इसमें खाली स्ट्रिंग को पास कर दूंगा, ठीक है। अभी तो सब हो गया। अगर मैं अभी काम करूंगा तो अभी प्रॉपर वर्क प्रॉपर नहीं करेगा ये। तो मुझे करना क्या होगा, जहां पर ये इनपुट लगा हुआ है, चाहे ये हमारा टेक्स्ट वाला टाइप हो, चाहे हमारा डेट वाला टाइप हो, मैं दोबारा जाऊंगा किसके अंदर, इन एलिमेंट्स के अंदर जाऊंगा वापस। और जहां पर ये एलिमेंट्स है, जैसे ये इनपुट है, यहाँ पर मैं लिखूंगा वैल्यू। ये वैल्यू का मतलब क्या है, जरा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। जो भी आप लिखोगे वो हमारा कहाँ जाएगा, वैल्यू के अंदर आता है। तो यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ किसको, T1 को पास कर देता हूँ, ठीक है। तो और इसके बाद में डेट वाला कहाँ है, डेट वाला भी मेरा कहीं ना कहीं इधर ही होगा। ये डेट, अच्छा डेट वाला इधर है, सॉरी, ये इसके अंदर होगा D1, ठीक है। D1 जाएगा इसके अंदर, और इसके अंदर जाएगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा वैल्यू, ठीक है। ये आप वैल्यू कहीं पर भी लिख दो। वैल्यू लिखने का मतलब क्या है, कि लिखा होना चाहिए, ये इनपुट वाले टैग के अंदर ही लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ क्या, VALUE, वैल्यू लिख दिया यहाँ पर। और इसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, T1, ठीक है। सारी चीजें प्रॉपर वर्क करेंगी। अब जैसे ही मैं कुछ भी लिखता हूँ, मैंने लिखा टाइगर, या फिर मैंने कुछ और लिख दिया, मैंने लिख दिया 1 2 3 लिख दिया। और इसको मैं यहाँ पर भी क्या करता हूँ, मैंने कोई भी डेट सिलेक्ट कर ली और इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, ब्लैंक हो गया दोबारा से। इतना वाला मैंने काम कर लिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि एक डिव ये रही हमारी, एक डिव ये रही, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि एक डिव और आ जाए। उसमें क्या होगा, उसमें क्या स्टेटस होगा सारे चीजों का, कि वो क्या है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, सेम टू सेम ऐसा ही पूरा कुछ मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और उसको मैं रखता हूँ। ये डिजाइनिंग वाला पार्ट में कोई सा भी कॉपी कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो डिजाइनिंग वाला पार्ट कॉपी करने का मतलब क्या है, कि मैं ये डिव यहाँ से उठाऊंगा, कंट्रोल्स यहाँ से करूंगा मैं, और ये सारे आइकन वगैरह सब कुछ मैं कर लेता हूँ, ठीक है। कहाँ तक होगा, ये होगा हमारा इस डिव तक होगा, ठीक है। मैं अब कंट्रोल C करूंगा इसको, कंट्रोल C कर लिया। कंट्रोल C करने के बाद में अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही ये खत्म हो रहा है, ठीक है, क्या खत्म हो रहा है, ये डिव। तो अब ये डिव, एक काम करता हूँ, उसको थोड़ा प्रेटियर के थ्रू सही कर लेता हूँ मैं, फॉर्मेट कर लेता हूँ इसको, ठीक है। तो फॉर्मेट कर दिया मैंने।
और फॉर्मेट करने के बाद में अब मुझे देखना है कि ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा था। ठीक है, इसको ऑल्ट जेड भी करता हूँ। ठीक है, ये बटन, बटन के बाद में दो डिव आ रही थी, ये फंक्शन लग रहा था, उसके बाद में यहाँ पे स्टाइल लगी होगी, ये सारा का सारा आ रहा होगा। ठीक है, तो एक बार मुझे ये पता करना है, ये डिव यहाँ से स्टार्ट हुई है कंप्लीटेड टास्क। ठीक है, और यहाँ तक जा रही है, तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा स्टेटस का, STATUS, स्टेटस लिख दिया मैंने। ठीक है, और इसके बाद में मैं क्या करूँगा, कंट्रोल भी कर दूंगा मैं। ठीक है, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड करा मैंने। अब मुझे अगर स्टेटस, तो मुझे एक डिव लेनी होगी पूरी की पूरी, DIV डिव कर देता हूँ मैं इसको। ये डिव कर दी मैंने, और इसके अंदर इसको एक क्लास दे देता हूँ मैं, CLASS क्लास नेम दे दिया, इसका नाम रख दिया मैंने क्या, सब डिव 3 रख दिया। ठीक है, और इसी डिव के अंदर क्या करूंगा मैं, कंट्रोल भी कर दूंगा, तो सारा का सारा प्रॉपर आ जाएगा मेरा। अभी भी कहीं ना कहीं से एरर आ रहा है, कंट्रोल जेड करता हूँ उसको मैं। अब ये एरर क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है ये, कहीं ना कोई एक डिव एक्स्ट्रा लग गई है। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, और मैं पहले सब डिव को जाऊंगा 3 को, उसको थोड़ा सा डिजाइन कर लेता हूँ मैं। एक काम करता हूँ, .SD3 पे जाऊंगा मैं, और यहाँ पे क्या करूंगा मैं, ये बिट देता हूँ उसको मैं, पैडिंग देता हूँ, PADDING पैडिंग। पैडिंग कितनी दी मैंने, इसको पूरा ऊपर से कॉपी कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आप भी इसमें। और WIDTH कर देता हूँ मैं इसको। और इसको विड्थ कितनी देंगे, इसको देंगे विड्थ लगभग लगभग, इसको दे देंगे विड्थ कितनी, 45% अगर देते हैं तो क्या होता है, स्क्रीन का 45% तो दिक्कत हो जाएगी। एक काम करते हैं, इसको अभी इतना ही छोड़ते हैं 45 पे, और बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। बैकग्राउंड कलर मैंने ले लिया, बैकग्राउंड कलर येलो ले लिया थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब क्या होगा, येलो यहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है हमारा कंप्लीट टास्क के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब मुझे बाहर निकलना होगा इससे। तो F.JSX पे जाऊंगा मैं, जहाँ पर मैंने ये डिप बनाई है, जहाँ पर ये डिप बनाई है, इसको यहाँ से मैं हटाऊंगा। और इसको हटाने के लिए यहाँ से, यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर आऊँगा, और यहाँ पर मैं डिव लिखूंगा। ये आप चेक कर लेना अपने अकॉर्डिंग, जहाँ पर आपको डिप सेट करनी है, मैंने यहाँ पर डिप सेट कर दी। ठीक है, और इसको मैं देता हूँ क्या, क्लास नेम देता हूँ मैं, SD3 देता हूँ। तो देखते हैं कहाँ पर बनती है, तो बगल में आ गई, बिल्कुल सही काम हो रहा है मेरा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, इस कोड को पूरा पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो कोड को पेस्ट करा मैंने, तो कहीं ना कोई डिप छूट रही है मेरी, इस डिप को देखते हैं, हटाते तो क्या बनता है। ठीक है, तो ये साइड में आ गया। अब यहाँ पर ये साइड में आया है। ठीक है, और अगर मैं कुछ लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पर टाइगर। ठीक है, और इसको मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। अगर मैं डेट लेता हूँ यहाँ पर, अगर मैं स्क्रीन बड़ी करता हूँ, तो मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको एक बार, मैंने यहाँ पे लिख लिया क्या, TIGR टाइगर लिखा मैंने, और यहाँ पे लिख दिया कोई भी डेट ले लेता हूँ मैं, 2 ले लिया, और मैंने ऐड करा। ठीक है, सबके साथ बढ़ रहा है ये। अच्छा, खाली हो गया था, खाली इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही। ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, क्योंकि है ना, मैंने खाली इसको भेज रहा हूँ मैं इसको, सब बढ़िया। मुझे क्या करना है, यहाँ पे पेंडिंग टास्क लिखा हुआ है, यहाँ पे कंप्लीटेड टास्क लिखा हुआ है, यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, यहाँ पर मुझे लिखना होगा स्टेटस लिखना होगा। अब स्टेटस कहाँ लिखूंगा जाके, जहाँ पर मेरा कोड था अभी, यहाँ पर आए थे हम। ठीक है, और जो ये कोड चल रहा होगा SD3, इसके अंदर लिखता हूँ मैं स्टेटस, STATUS, स्टेटस लिख दिया मैंने। ठीक है, सब आ रहा है बढ़िया। एक बार और दोबारा से चेक कर लेता हूँ, कहीं स्टाइल वगैरह बिगड़ी तो नहीं है कुछ भी। ठीक है, मैंने 3 लिया, और मैंने ऐड करा। ठीक है, सब में प्रॉपर आ रहा है, और इसको मैं दोबारा से लेता हूँ 1, मैंने टाइगर ही लिख लेता हूँ, टाइगर, और इसको भी लेता हूँ मैं यहाँ पर, और कोई भी तारीख ले लेता हूँ, डेट ले लेता हूँ, उसके बाद सब कुछ बढ़िया काम कर रहा है। अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, तो यहाँ पर आएगा, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी डिप बन गई है, और सारी डिब्बों में प्रॉपर काम हो रहा है। अब मुझे करना क्या होगा, इसमें ये चाहता हूँ कि अगर देखो, पेंडिंग टास्क मेरा, एक पेंडिंग टास्क है और एक कंप्लीट टास्क है, तो मैं चाहता हूँ कि ये दोनों के दोनों मेरे किधर आ जाएं, ये स्टेटस के अंदर शो होने चाहिए। तो मेरे पास में क्या ऑप्शन है, अभी मैं यहाँ पे एक स्टेटस के बगल में लिख देता हूँ सिंपल। क्या लिख देता हूँ, एक सिंपल मेथड बता रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल मेथड। ये है कि आप कर क्या सकते हो, SIMPLE सिंपल। ठीक है, और इसके अंदर हम अभी करेंगे क्या, जहाँ से देखो, आपके ना टोटल मिला के यहाँ से जितनी बार भी टास्क आपके ऐड होंगे होंगे, तो आपके इधर से ही होंगे ना, जो कुछ भी लिखूंगा मैं वो इधर से ही होंगे।
तो मैं एक काम करता हूँ, जो कोई भी टास्क ऐड होगा उसको मैं एक तो इसमें भेजूंगा ही भेजूंगा, एक काम और करता हूँ, मैं एक स्टेट बनाता हूँ और वो स्टेट के लिए क्या करता हूँ, उस स्टेट में यहाँ पे भेज दूंगा। तो वहां से क्या होगा, सारा का सारा एक एक डेटा होगा, जो भी एरे बनेगा, एक एरे बनेगा इसके लिए और एक एरे बन जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो अब मैं जाऊंगा, एक काम करता हूँ दोबारा से, एक स्टेट बना लेता हूँ, किसके लिए, स्टेटस के लिए बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक एरे बनाऊंगा, कहीं पर भी नीचे बना देता हूँ मैं। मैंने लिखा यहाँ पर क्या, कॉन्स्ट लिखा मैंने, और कॉन्स्ट लिखने के बाद में क्या लिखता हूँ मैं, स्टेटस लिख देता हूँ, एस टी कर देता हूँ, STATUS स्टेटस कर देता हूँ। ठीक है, कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ सेट, और यहाँ पे कर देता हूँ स्टेटस, STATUS स्टेटस कर दिया मैंने। उसके बाद में यूज स्टेट लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर यूज स्टेट लिखा और इसके अंदर क्या पास करूंगा, ये एरे होगा हमारा। ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सारा काम बढ़िया चल रहा है। अब क्या होगा, इस जो स्टेटस है, अब इस स्टेटस को, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, यहाँ पर कौन सा बटन काम कर रहा है, ऐड कर रहा है, और इस ऐड के अंदर मैंने कौन सा फंक्शन लगा रखा है, इस ऐड के अंदर मैंने इस ऐड के अंदर मैंने क्लिक वाला फंक्शन लगा रखा है। ठीक है, थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, जहां पर ये ऐड आ रहा है, ऐड पे यहाँ पर क्या आ रहा है, ये क्लिक वाला फंक्शन आ रहा है। ठीक है, ये तो इसी अब क्लिक वाले फंक्शन में मुझे कुछ करना होगा। क्या करूंगा मैं, क्लिक पे मैं आऊंगा यहाँ पर, और जहां पर मैंने अभी जो स्टेट बनाई थी, उस स्टेट के अंदर मुझे कुछ भेजना होगा। क्या भेजना होगा, जो चीज मैंने सेट टू डू के अंदर भेजी थी, सेम वही चीज मैं सेट किसके अंदर भेज दूंगा, स्टेटस के अंदर। सेट स्टेटस के अंदर मैंने लिखा ही है, और उसके अंदर मैं क्या भेज दूंगा, मैं डी भेज दूंगा। अब देखो जरा क्या होता है, मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, यहाँ से मैं कुछ भी लिखता हूँ, मैंने लिखा यहाँ पे TIG या टाइगर लिखा मैंने यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने 2 लिखा, तो क्या होगा, अब 2 जगह जाएगा, ये जा रहा है ये। अब जितना भी मैं लिखता जाऊंगा, जितनी बार क्लिक करूंगा उतनी बार आ रहा है। ठीक है, अब बेशक मैं चाहे इधर से उधर करूँ। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है, जो D1 था, D1 के साथ में कुछ गड़बड़ हुई है हमारी। ठीक है, अब यहाँ से भी चीजें वही काम हो रही हैं, तो एक काम करता हूँ मैं, इसको दोबारा जाऊंगा कोड पे। अब मुझे सेट D1 को नहीं भेजना, अब मुझे किसको नहीं भेजना, सेट डी को नहीं भेजना मुझे। अब मैं भेजूंगा किसको, तो मुझे तो फिर एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इनका डी बना हुआ है, डी के बाद में टू डू है, टू डू के बाद में T1 लिया और ये कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो डी था ये बार बार अपडेट भी हो रहा है, तो मैं इसमें एक दोबारा से मुझे वेरिएबल और बनाना पड़ेगा, कॉन्स्ट करके। ठीक है, कॉन्स्ट कर लिया मैंने, ST कर लेता हूँ मैं इसको, और इक्वल करता हूँ मैं इसको, और यहाँ पर एरे बना लूंगा, और यहाँ पर मैं डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर मेरा क्या पास होगा, यहाँ पर तो मैं देखो ST को ही पास करूंगा। ठीक है, क्योंकि जो एरे बना रहा हूँ मैं, इसके अंदर मुझे क्या लाना होगा, इधर से लाना होगा, मुझे स्टेटस को लाना होगा, क्योंकि मेरी चीजें लानी है कहाँ से, स्टेटस से। और कॉमा यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आना चाहिए, ये सारा का सारा ये वाला पार्ट आना चाहिए। ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, Ctrl+V लिख दिया मैंने। ठीक है, दोबारा बताता हूँ, देखो होगा क्या, ये वाला जो काम हो रहा था ना, ये हो रहा था हमारा टू डू के लिए। ठीक है, टू डू का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा साइड में करता हूँ मैं, इस तरीके से, इसके इस वाले पार्ट के लिए काम हो रहा था। ठीक है, पेंडिंग वाले में। अब जैसे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, रिफ्रेश कर देता हूं इसको मैं, इसको रिफ्रेश कर दिया मैंने। ठीक है, इसको रिफ्रेश करने के बाद में क्या होगा, सारा का सारा आपका पूरा क्लीन हो गया। अगर मैं इसमें कुछ भी लिखता हूँ, टाइगर लिखा मैंने, और यहाँ से क्या लिखा मैंने, डेट लिखी मैंने, और मैंने ऐड कर दिया। अब उसके बाद दोबारा से फिर मैं लिखता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ, फिर मैं इसमें लिख देता हूँ MONKEY मंकी लिख देता हूँ, और इसको मैं डेट डेट लिखता हूँ, फिर मैं इसको ऐड करता हूँ। ठीक है, ऐड हो रहा है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, प्रॉपर तरीके से ये ऐड हो रहा है। अब प्रॉब्लम क्या थी पहले, कि अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करता था, तो अभी भी यहाँ से रिमूव हो रहा है। ठीक है, कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। अब मुझे तो ऐसा करना नहीं है। अगर ऐसा नहीं करना है, अब ये हो क्यों रहा है, क्योंकि देखो ये इस वजह से हो रहा है, जो टू डू है ना और D1 है। ठीक है, टू डू डेट के अंदर क्या जा रहा है, D1 और ये तो जा ही रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, स्टेटस, और ये ST के अंदर जा रहा है, और ST तो मेरा क्या था, ST यहाँ पर ला दिया मैंने स्टेटस के अंदर। ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, इस D1 का तो काम हो गया। ठीक है, जैसे ही ये बटन प्रेस होता है, जैसे ही ये बटन प्रेस होता है,